नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्र से मंडी जिले में सुकेती खड्ड का तटीकरण प्राथमिकता के आधार पर करने का किया आग्रह। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने रेडियो को बताया राष्ट्रीय एकता व समरसता का प्रतीक। सामुदायिक रेडियो केंद्रों की संख्या बढ़ाने पर दिया बल। केंद्र सरकार ने शिमला नगर निगम को 24 घंटे पानी उपलब्ध करवाने के लिए 492 करोड़ रुपए की जलापूर्ति परियोजना को दी मंजूरी। और प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 670 नए मामलों की पुष्टि, 4 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्र से मंडी जिले में सुकेती खड्ड का तटीकरण प्राथमिकता के आधार पर करने का आग्रह किया है। आज नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भेंट कर मुख्यमंत्री ने कहा कि सुकेती खड्ड के तटीकरण से मंडी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के कार्य में तेजी लाने में मदद मिलेगी। जयराम ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री को प्रदेश में जल शक्ति मिशन की प्रगति से भी अवगत करवाया। केंद्रीय मंत्री ने मंत्रालय के अधिकारियों को मुख्यमंत्री की मांगों पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। इस बीच जयराम ठाकुर ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी से भेंट कर प्रदेश हित से जुड़े अनेक मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने मंडी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण के लिए विशेष सहायता देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में हवाई संपर्क को सुदृढ़ करने के लिए इस वित्त वर्ष के दौरान 1000 करोड़ रुपए के विशेष सहायता अनुदान का अनुरोध भी किया। उन्होंने प्रदेश के लिए बल्क ड्रग पार्क मंजूर करने की मांग भी की और कहा कि इससे प्रदेश में निवेश आकर्षित होगा और युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अगस्त 2023 तक वर्तमान 360 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या बढ़ाकर 750 तक करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने आकाशवाणी और दूरदर्शन की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए गुणवत्ता बनाए रखने पर जोर दिया। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन में आयोजित कार्यक्रम में अनुराग ठाकुर ने लोगों तक विश्वसनीय समाचार पहुंचाने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार की प्रशंसा की। इस अवसर पर उन्होंने दूरदर्शन के नए धारावाहिकों कॉरपोरेट सरपंच, बेटी देश की, जय भारती, सुरों का एकलव्य और ये दिल मांगे मोर के प्रोमो का शुभारंभ किया। अनुराग ठाकुर ने स्टार्टअप चैंपियन 2 के प्रोमो का भी शुभारंभ किया। वर्ष 1927 में आज ही के दिन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी नाम की एक निजी कंपनी ने देश में पहला रेडियो प्रसारण बंबई केंद्र से किया था। 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिया गया। 1927 से रेडियो प्रसारण भारत के लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। आकाशवाणी जन जन को सूचना पहुंचाने, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस बीच अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाकर उन्हें सशक्त बनाया जा रहा है। हमीरपुर जिले के सुजानपुर में आज ग्रामीण आजीविका शिखर सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ब्यूटी और वेलनेस कार्यक्रम के जरिए महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण किया जा रहा है और उन्हें औषधीय मशरूम की खेती, डेयरी फार्मिंग, हथकरघा, आचार व अन्य स्थानीय उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लोगों को सभी बुनियादी सुविधाएं देने के लिए वे प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से 7 लाख से अधिक लोगों की मुफ्त चिकित्सा जांच की जा चुकी है और उन्हें दवाइयां दी गई हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 1,500 से अधिक विद्यार्थियों को मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी गई है और युवाओं को रोजगार के साधन मुहैया करवाए जा रहे हैं। सम्मेलन में 600 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के मार्गदर्शन में महिलाओं को सशक्त बनाकर उन्हें आजीविका के साधन मुहैया करवाए जा रहे हैं।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान में आज संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर सहित केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य और सांसदगण मौजूद रहे। अपने संबोधन में रामनाथ कोविंद ने सभी सांसदों और देशवासियों का इस सर्वोच्च पद तक पहुंचने के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में देशवासियों से मिले प्रेम व सम्मान के लिए हमेशा उनके आभारी रहेंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि ये लोकतंत्र की ताकत है कि एक गरीब परिवार में जन्मा व्यक्ति भी देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है। उन्होंने सभी सांसदों से देश के विकास के लिए संसद के संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखते हुए ज्वलंत मुद्दों पर सार्थक चर्चा करने का आह्वान किया। केंद्र सरकार ने शिमला नगर निगम क्षेत्र में जलापूर्ति सुधार के लिए 492 करोड़ रुपए की जलापूर्ति परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि इसके माध्यम से शिमला शहर में सप्ताह भर 24 घंटे जलापूर्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय आवास व शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा मंजूर की गई इस परियोजना का उद्देश्य नॉन रेवेन्यू जल को कम करना और लोगों को गुणवत्तापूर्ण पानी उपलब्ध करवाना है। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि ये परियोजना वर्ष 2025 तक पूरी कर ली जाएगी। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने आज धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के अनेक स्थानों का दौरा कर लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकांश का मौके पर निपटारा किया। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि विकास की दृष्टि से धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र प्रदेश में अग्रणी बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए से बनने वाली अवाहदेवी बरछवाड़ सिंचाई योजना और 115 करोड़ रुपए से निर्मित होने वाली संधोल बरछवाड़ पेयजल योजना से लोगों को 24 घंटे पेयजल आपूर्ति होगी। चंबा का अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला कल से शुरू हो रहा है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर इसका विधिवत शुभारंभ करेंगे। इसे लेकर राज्यपाल आज चंबा पहुंचे, जहां पुलिस जवानों द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राज्यपाल ने भूरी सिंह संग्रहालय का दौरा भी किया। इस बार मेले की थीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रहेगी। भगवान लक्ष्मीनाथ और भगवान रघुवीर को हाथ से बनी मिंजर चढ़ाकर मेले का शुभारंभ होगा। जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने आज लाहौल के कारगा में कोल्ड स्टोर की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि लाहौल में कोल्ड स्टोर व सब्जी मंडी बनने से कृषि व बागवानी को बढ़ावा मिलेगा। मारकंडा ने कहा कि कोल्ड स्टोर के निर्माण पर 3 करोड़ रुपए की लागत आएगी और किसानों के अपनी उपज के बेहतर दाम मिल सकेंगे। उन्होंने इस मौके पर जनसुनवाई भी की। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 670 नए मामले आए हैं और 441 लोगों ने इस महामारी से जंग जीती है। राज्य में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 3885 हो गई है। कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 868, मंडी में 685 और शिमला जिले में 600 सक्रिय मामले हैं। राज्य में आज कोरोना महामारी से 4 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 3 मंडी और 1 ऊना जिले से संबंधित है। इसे मिलाकर प्रदेश में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 4136 हो गई है। कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो किसान व बागवान हितैषी है। हमीरपुर जिले के भगेटू में आज उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि सरकार ने गत्ते की पेटी पर जीएसटी बढ़ाया है, जो बागवानों के हित में नहीं है। सुक्खू ने कहा कि गत्ते की पेटी के बजाय सरकार को दवाई उत्पादक यूनिट पर टैक्स लगाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करेगी। कारगिल विजय दिवस का राज्य स्तरीय समारोह 26 जुलाई को हमीरपुर में होगा। उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने आज इसे लेकर हमीरपुर में अधिकारियों के साथ एक बैठक की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्र से मंडी जिले में सुकेती खड्ड का तटीकरण प्राथमिकता के आधार पर करने का किया आग्रह। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने रेडियो को बताया राष्ट्रीय एकता व समरसता का प्रतीक। सामुदायिक रेडियो केंद्रों की संख्या बढ़ाने पर दिया बल। केंद्र सरकार ने शिमला नगर निगम को 24 घंटे पानी उपलब्ध करवाने के लिए 492 करोड़ रुपए की जलापूर्ति परियोजना को दी मंजूरी। और प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 670 नए मामलों की पुष्टि, 4 लोगों की मौत।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।